कोई भी दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड हो, मतलब हम बात कर रहे हैं ए ए बॉन्ड की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए बी बॉन्ड का। हम बात कर रहे हैं ए बी बॉन्ड का, मतलब जहां ए अलग और बी अलग एटम है, सेम एटम नहीं। इस केस में कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड न कंप्लीटली आयनिक होगा न कंप्लीटली कोवैलेंट होगा। इसमें आयनिक नेचर भी होगा, कोवैलेंट नेचर भी होगा, ऐसा फजांस रूल कहता है। देखो मतलब सर दोनों सोचो, प्रॉपर्टी होगा अगर उसमें। ए और बी, ये ए मेटल है और बी नॉन मेटल, ए मेटल है और बी नॉन मेटल है, तो ऐसे केस में ए बी के बीच में जो बॉन्ड होगा कुछ इस तरह का बॉन्ड होगा, ए प्लस बी माइनस। ये कौन सा बॉन्ड है? ओ मेरा स्पीकर ही ऑफ है। ये कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक। आयनिक। का है ना। अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। है ना। अब जरा गौर करो, अगर कंप्लीटली इस तरह का बॉन्ड होता तो हम आयनिक बोलते, और कंप्लीटली शेयरिंग से बना बॉन्ड होता तो कोवैलेंट बोलते। लेकिन इसमें ना दोनों नेचर है। कैसे दोनों नेचर है? शेयरिंग तो दिख रहा है, चार्ज तो दिख नहीं रहा है। एक चीज बताओ, ए और बी में किसी का तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा अगर दोनों अलग अलग एटम है तो। यस सर। तो अगर हाँ। मान लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का ज्यादा है ए से, किसी का तो ज्यादा होगा। अगर बी का ए से ज्यादा है तो ऐसे केस में बी पे माइनस डेल्टा चार्ज हो जाएगा और ए पे प्लस डेल्टा चार्ज हो जाएगा। अब बताओ, ये जो डेल्टा चार्ज है कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव होता तो ये कंपाउंड में जो बॉन्ड होता ये आयनिक बॉन्ड होता। ये कंप्लीट निगेटिव, ये कंप्लीट पॉजिटिव होता तो ये आयनिक बॉन्ड होता। और ये चार्ज होता ही नहीं तो वैसे केस में क्या होता? कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड होता। लेकिन तुम देखे होगे कोई भी बॉन्ड जो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में बना है, उसके बीच उस पे कोवैलेंट बॉन्ड भी है तो उसमें कुछ पार्शियल चार्ज होता ही है। इसका मतलब उसमें कोवैलेंट नेचर के साथ साथ आयनिक नेचर भी है। कोई भी बॉन्ड जो दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में बनेगा वो ना ही कोवैलेंट होता है ना ही आयनिक होता है, उसमें दोनों कैरेक्टर होता है। मतलब वो कंप्लीटली आयनिक नहीं होगा, कंप्लीटली कोवैलेंट नहीं होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो हम उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब फजांस रूल केवल ये बताएगा कि दो कंपाउंड है उसमें से किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा है। जरा गौर करो, दो कंपाउंड है, एक है LiCl और एक है LiBr। देखा जाए तो तुमको क्या लगता है, दोनों कोवैलेंट कंपाउंड है कि दोनों आयनिक कंपाउंड है? फजांस रूल को छोड़ दो, ऐसे ही पूछे तुमसे हम तो क्या बोलोगे? आयोनिक। आयनिक बोलोगे, है ना। अब देखो, ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, लेकिन इसमें ये चूंकि दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है, अलग अलग एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है, इसलिए इसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर भी जरूर रहा हो, लेकिन डोमिनेटिंग दोनों में आयनिक नेचर। अब अगर हम तुमसे पूछें, अच्छा एक चीज बताओ, बाय द वे इसमें LiBr में
25% आयनिक नेचर, 25% आयनिक नेचर, बाकी का 75% उल्टा हो गया। अगर इसमें हम बोले 25% कोवैलेंट नेचर। वायलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर, और LiCl में हम बोले 20% कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर। तुमसे पूछेंगे LiCl और LiBr इस दोनों में डोमिनेटिंग क्या है, कोवैलेंट नेचर है कि आयनिक नेचर? कोवैलेंट। आयोनिक, आयोनिक सर। आयनिक ने डोमिनेटिंग हुआ। यस सर, आयोनिक कोवैलेंट तो आयोनिक। एक 20% 25%, तो बाकी का 80% या 75% तो आयनिक नेचर है। तो यस सर। दोनों में डोमिनेटिंग आयनिक नेचर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताओ LiCl और LiBr इस दोनों में किस में कोवैलेंट नेचर ज्यादा है? दोनों में LiC। कोवैलेंट नेचर कम है, LiBr में। दोनों में कोवैलेंट नेचर कम है, लेकिन इस दोनों में किस में ज्यादा है? ये तो बताओगे ना कि LiBr में कोवैलेंट नेचर ज्यादा है। यस सर, आयोनिक नेचर उसमें ज्यादा है LiCl में। LiCl में आयनिक नेचर ज्यादा है। ऐसे ओवरऑल दोनों आयनिक है, लेकिन फिर भी आयनिक नेचर किस में ज्यादा और कोवैलेंट नेचर किस में ज्यादा, ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम लोग फजांस रूल पढ़ते हैं। और फजांस रूल बस यही बता पाता है कि दो कंपाउंड है, उसमें से दोनों में से किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा और किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा। देखो, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, पोलराइजिंग पावर, पावर ऑफ केटायन, केटायन इंक्रीज करेगा अगर, और पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा, पोलराइज एबिलिटी, पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन ये इंक्रीज करेगा। तो वैसे केस में जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या जो भी दोनों केटायन एनायन के बीच में जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। अब सवाल है कि ये पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन क्या है, एंड पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन क्या है। इस दोनों को समझेंगे। उससे पहले एक चीज और लिख लेते हैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, या बोले हम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन। और पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन, इसमें लिखो चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ऑफ कोर्स एनायन पे चार्ज की बात करेंगे, इसका मतलब है कि निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, और केटायन पे चार्ज की बात करेंगे, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अब समझते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइज एबिलिटी। होगा क्या, अगर दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, तो किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज्यादा होगा। बाय द वे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी का हम ज्यादा मान लेते हैं ए से। तो ऐसे केस में
किसको केटायन बोलेंगे और किसको एनायन बोलेंगे? बोलो, केटायन कौन होगा, एनायन कौन होगा? सर एक केटायन होगा सर एनाइन होगा, एक कटाइन होगा। एक केटायन होगा, बी और बी एनायन, एनायन। है ना? अब देखो, पोलराइजिंग पावर, अब पोलराइज एबिलिटी। पोलराइजिंग पावर मतलब क्या? दूसरे को पोलराइज करने करने का पावर। मतलब पोलराइज करना मतलब समझता है? पॉलिटिक्स वगैरह तो तुम लोग नहीं न्यूज सुनता होगा, जिसे बोलता है कि बोला जाता है, देखो हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। बोला जाता है कि बीजेपी वाले पोलराइज करता है जनता को। पोलराइज करता है मतलब क्या? हिंदू मुस्लिम में बांटता है। ऐसे ही अगर कोई बंदा है जो भीड़ को दो पार्ट में बांटता है, मतलब अपने भाषण के थ्रू या किसी भी तरह से, तो बोलते हैं कि वो पोलराइज कर रहा है। पोलराइज करना मतलब होता है केटायन, एक पोल मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज को अट्रैक्ट करना, ये बोल सकते हो। एक पर्टिकुलर नेचर के चार्ज को अट्रैक्ट करना। जैसे देखो क्या है, एनायन छोटा होगा या केटायन छोटा होगा? पहले ये बताओ मेरे को, साइज में छोटा कौन हो जनरली? सर हाँ, एनायन। एनायन। सर मेरे समझ में आया सर, फिर से एक बार बता दीजिए। सुनो ना दोबारा, सुनो ना, खत्म हो गया टॉपिक। क्या पूछे सर, फिर से पूछिए तो। केटायन बड़ा होता है कि एनायन बड़ा होता है जनरली? सर एनायन बड़ा होगा। एनायन बड़ा होता है ना? तो एनायन हो गया बड़ा। जो अभी बताया है ना उसी को हम समझा रहे हैं, सुनो तो दोबारा। एनायन, है ना? और केटायन, केटायन केटायन जनरली छोटा होता है। ये तो समझ रहा है ना कि केटायन जनरली छोटा होता है। यस केटायन, सर। हाँ केटायन छोटा होगा। अब देखो, ये एनायन है और ये केटायन है। इसका न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे ज्यादा बढ़िया होगा। एनायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को होल्ड किए रहता है, मतलब टाइटली होल्ड किए रहेगा, कि एनायन? बताओ, केटायन को सर लिखते हैं कटाइन। केटायन सर। केटायन। कितना ये है एनायन और ये है केटायन। केटायन और इसको देते हैं हटा। हाँ, केटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के कंट्रोल में ज्यादा होता है। एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के कंट्रोल में कम होता है, क्योंकि एनायन बड़ा है, न्यूक्लियस से दूर तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब देखो, ये जो केटायन है, ये जो केटायन है, ये क्या करेगा? एनायन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा अट्रैक्ट? एनायन को अट्रैक्ट करेगा या एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा? एनायन, एनायन का देखो, एनायन का ये सेंटर, ये सेंटर है, केटायन का ये सेंटर। तो जो केटायन है, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा और हाँ सर। अट्रैक्ट हो जाएगा एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपने ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में कम होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड केटायन के तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक तरह से हम क्या बोलेंगे इसको, कौन पोलराइज कर रहा है और कौन पोलराइज हो रहा है? कौन पोलराइज हो रहा अनायन। बी। है? एनायन पोलराइज हो रहा है। यस सर। फेक, समझा? एनायन यस सर। पोलराइज हो रहा है और पोलराइज कर कौन रहा है? केटायन। केटायन पोलराइज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा सोचो कि केटायन का भी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, होगा। वो भी तो
एनायन के तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन चूंकि केटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के ज्यादा कंट्रोल में होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पोलराइज एबिलिटी, पोलराइज होने का टेंडेंसी केटायन में ज्यादा होता है कि एनायन में ज्यादा होता है? एनायन में सर। एनायन नाइन में। में। अब पोलराइज करने का टेंडेंसी किस में ज्यादा कैटायन होता है? में। एनायन केटायन में। तो पोलराइजिंग पावर हम किसके लिए यूज करेंगे? एनायन के लिए कि केटायन के लिए? कैटायन के लिए। केटायन के लिए। अब पोलराइज एबिलिटी किसके लिए यूज करेंगे? एनायन एनायन। एनायन के लिए। तो अब सुनो फिर से, केटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइज एबिलिटी। केटायन जितना ज्यादा पोलराइज करेगा, एनायन उतना ज्यादा पोलराइज होगा, और पोलराइज होने से होगा क्या? एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड केटायन के तरफ शिफ्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल्स में होता है, मतलब एनायन का ऑर्बिटल्स केटायन के तरफ शिफ्ट होगा, और केटायन के तरफ ऑर्बिटल शिफ्ट हुआ तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कौन बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। फिर से बोल रहे, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा होगा, पोलराइज एबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा कब होगा? जब केटायन पे चार्ज ज्यादा होगा। चूंकि केटायन पे चार्ज ज्यादा होता है तो साइज छोटा होते जाता है, नहीं होता है छोटा? ए बताओ मेरे को पहले, ए प्लस छोटा होता है कि ए प्लस 2 छोटा होता है कि ए प्लस 3 छोटा होता है? A+3। ए प्लस 3। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ए प्लस का ज्यादा कि ए प्लस 2 का ज्यादा कि ए प्लस 3 का ज्यादा कि ए प्लस 4 का ज्यादा? A+4 सर। ए प्लस 4 का पोलराइजिंग पावर ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे हम पूछें पोलराइज एबिलिटी, पोलराइज एबिलिटी इसका ज्यादा बी माइनस का ज्यादा कि B-2 का ज्यादा कि B-3 का ज्यादा कि B-4 का ज्यादा? B-4 सर। -4 का जाता है। है ना? चलो, अब अगर हम तुमसे पूछें कि ए बी, नहीं, हमको एग्जाम्पल बनाना ना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम्पल से पूछे, चलो ठीक है। तुमसे अगर हम पूछें कि Li प्लस Na प्लस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा? लिथियम प्लस का ज्यादा। पहले ये बताओ कि चार्ज किसका ज्यादा? सबका तो चार्ज बराबर तो है। बराबर है। चार्ज सभी का सेम चार्ज कर। सबका सेम। साइड चार्ज कर। डेंसिटी किसका ज्यादा? लिथियम प्लस लिथियम का। प्लस। लिथियम प्लस। अगर हम चार्ज बोले, रुको रुको थोड़ा सा, अच्छा लिखने में दिक्कत होता है भाई, इसको थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं। Li प्लस Na प्लस
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हम बोले चार्ज किसका ज्यादा, तो सबका चार्ज सेम। चार्ज डेंसिटी बोले तो किसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा? लिथियम का। लिथियम का। चार्ज डेंसिटी। सर अगर हम बोले पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा? लिथियम का ना सर। किसका चार्ज डेंसिटी यहाँ पे लिथियम का। लिथियम का। पोलराइजिंग पावर। मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हो कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा ना तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, बोल सकते हैं। सर यस सर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं ना है कि अब ये हम जो इसके बोल, बीच में अरे जितना पढ़ाए पढ़ना भी एक्सेप्शन आएंगे ना आगे। सर लिथियम का चार्ज डेंसिटी कैसे ज्यादा है? कितने बजे उठा है ये बताओ पहले। सुबह कितने सर बजे सुबह उठा? 8 बजे। 6 बजे उठा करो कल से। 6 बजे सर। हाँ 6 बजे। ठीक है सर। हाँ ठीक, फिर आ जाएगा। लिथियम का चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है? चार्ज बाई वॉल्यूम। E/m। चार्ज यस बाई सर। वॉल्यूम ना। यस सर। लिथियम सबसे छोटा नहीं है? यस सर। तब यही सब पूछेगा। एडिशन एनर्जी नहीं बताए थे। देखो चार्ज डेंसिटी, अच्छा पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हम इधर जो लिखे हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ज्यादा होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन ज्यादा होगा। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस हाँ सर। अच्छा, अब देखो ये तो केटायन का बात हो गया। अब एनायन देख लेते हैं। अगर हम लिखें, क्या क्या लिखें, F माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, चार्ज सब में सेम। चार्ज ऑन एनायन, या लिखो चार्ज ऑन एनायन नहीं, एक थोड़ा सा चेंज करो एक जगह पे। चार्ज ऑन एनायन नहीं, साइज ऑफ एनायन, इसको लिख लो साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन। अब देखो इसमें कौन सबसे बड़ा साइज का है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? आयोडीन। आयोडीन आयोडीन सर। साइज सबसे बड़ा साइज। तो बताओ किसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा, F माइनस पे कि I माइनस के? आई माइनस I माइनस के। आई माइनस। तो कौन ज्यादा इजिली पोलराइज होगा, F माइनस के I माइनस? आई माइनस। आई मतलब पोलराइज एबिलिटी किसका ज्यादा होगा? I माइनस का। I माइनस का पोलराइज एबिलिटी। स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना? क्या चीज? सर रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना? रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना सर? रिकॉर्डिंग क्या भेजेंगे? लिखो चुपचाप। सर रिकॉर्डिंग पे लगाए हुए हैं। रिकॉर्डिंग का क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग क्यों भेजेंगे सर? तब छोड़िए सर, लिख लिए हैं। हाँ लिख लो। अरे रिकॉर्डिंग में बहुत बार लोचा हो भेज जाता है, दीजिए, तो रिकॉर्डिंग के भरोसे भेज मत दीजिएगा रहो। सर। नहीं नहीं कुछ कर नहीं भरोसे सकते नहीं हम, रहेंगे सर, नहीं भेज। लिखे रहो।
है ना। चलो लिख दिए सर, स्क्रीनशॉट करके। तो हटा रहे हैं इसको। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं इसी पे बेस्ड। मतलब तुमको केटायन का पोलराइजिंग पावर देखना है और एनायन का पोलराइज एबिलिटी देखना है। मतलब केटायन पे चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, साइज जितना छोटा रहेगा, मतलब चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा, वो उतना ज्यादा एनायन को पोलराइज करेगा। अब देखो, अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ LiCl नहीं LiCl NaCl KCl RbCl एंड CaCl, ठीक है, ये सब में किसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा? सर LiCl। LiCl का सर। क्या देखना है हमें? एनायन तो सब में पोलराइजिंग पावर। एनायन तो सब में कॉमन है ना, तो पोलराइजेबिलिटी तो देखने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एनायन तो कॉमन है। तो कौन सा केटायन सबसे बढ़िया पोलराइजिंग, कौन केटायन ज्यादा पोलराइज करेगा? किस केटायन के पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? लिथियम। लिथियम प्लस के पास। इसलिए बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर किस डायरेक्शन में होगा? कोवैलेंट नेचर आयनिक नेचर इसका अपोजिट होगा। अपोजिट होगा। अब जरा समझना, कोवैलेंट नेचर LiCl में ज्यादा। अच्छा, तुम जानते हो लाइक डिजोल्व लाइक? नहीं जानते हो तो अब सुन लो। लाइक डिजोल्व लाइक, कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, और आयनिक कंपाउंड कैसा सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है? पोलर। पोलर सॉल्वेंट। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट अगला टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट में। अभी तुम ये समझो कि पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर। अल्कोहल, इसी को हम लिख सकते हैं पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल में वाटर या अल्कोहल। ROH, R के जगह पे CH3 हो सकता है, R के जगह पे C2H5 हो सकता है ना। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट हम डिटेल में बताएंगे अगले टॉपिक में, अभी केवल एक दो एग्जांपल देते हैं। सॉल्वेंट बोलते हैं तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनता है? कोई पानी टाइप का चीज, लिक्विड टाइप का चीज होगा? नहीं, यस सर। वो सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, हालांकि पहला बात वाटर ही आता है दिमाग में। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल में बेंजीन हो गया C6H6, CCl4 हो गया, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब बताओ, ये जो आयनिक कंपाउंड, अच्छा आयनिक कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा? आयोनिक होना चाहिए। कोवैलेंट। आयोनिक। कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड कौन ज्यादा पोलर होगा? क्या कोवैलेंट कंपाउंड होगा क्या सर? आयोनिक। क्यों सर पोलर आयनिक ज्यादा, कंपाउंड। क्यों ज्यादा पोलर होगा? तो बस क्योंकि इसका आयन सर आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? एनायन केटायन होगा। यस सर। होगा ना। अब पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेट जिसमें ज्यादा होगा उसको ज्यादा पोलर बोलेंगे। अगला टॉपिक आएगा डाइपोल मोमेंट, उसमें डिटेल में समझेंगे। तो अब जरा मेरे को बताओ कि पोलर ज्यादा आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड किस में डिजोल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट? पोलर। पोलर। पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। तो अगर हम बोलें ये क्या ऊपर बोले वाला, सर?
लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब जैसे ही अगला टॉपिक पे आएंगे ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। पहले हम सोचे थे इसको छोड़ देंगे, अगले में बताएंगे, बट बता दिए। अब देखो, अगर हम तुमसे बोले कि सॉल्युबिलिटी अगर हम बोले कि LiCl और NaCl इस दोनों में कौन है solubility in non polar solvent? NaCl LICL NaCl LICL सर नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन ज्यादा डिजोल्व होगा? LICL NaCl LICL LiCl, क्योंकि ये दोनों देखो गलत भाई, बोल रही है। देखो हकीकत तो ये है कि दोनों में पोलर नेचर डोमिनेटिंग होता है, लेकिन फिर भी दोनों में आयनिक नेचर डोमिनेटिंग होता है, लेकिन फिर भी कोवैलेंट नेचर किस में ज्यादा होगा, LiCl में कि NaCl में? LICL कोवैलेंट नेचर किस में ज्यादा होगा? LICL LiCl में। LiCl में कोवैलेंट नेचर जिसमें ज्यादा होगा वो सोलेबल किस में ज्यादा होगा? नॉन नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में। तो LiCl का सोलबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा। सोलबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोलबिलिटी का मतलब जैसे पानी, वाटर ले लिया, अब वाटर में डिजोल्व किया नमक को नहीं, चीनी को Yes, डिजोल्व sir. करते हैं, है ना? यस सर कुछ मीठा बात करते हैं, तो पानी में चीनी को डिजोल्व किया, तो 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें कितना भी चीनी डिजोल्व कर दोगे क्या? एक लिमिट नहीं के सर। बाद चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। यस सर बाय द वे 150 ग्राम चीनी डिजोल्व हो जाता है 1 लीटर में, उसके बाद डिजोल्व करते हो तो होता ही नहीं, वो बैठ जाता है। यस ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे शुगर का सोलबिलिटी? 150 ग्राम पर लीटर पर केजी। यस पर लीटर, है ना? और अगर उसी पानी में शुगर के जगह पे कुछ और दूसरे कंपाउंड को डिजोल्व करेंगे तो हो सकता है कि 200 ग्राम डिजोल्व हो जाए, या हो सकता है कि यस 50 ग्राम डिजोल्व होने के बाद डिजोल्व होना बंद हो जाए। तो पर लीटर जितना अमाउंट डिजोल्व होता है उसी को सोलबिलिटी बोलते हैं। तो LiCl और NaCl में कौन ज्यादा डिजोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब बेंजीन में CCl4 में, वो ज्यादा डिजोल्व होगा जिसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज्यादा हो। ठीक है, अभी बहुत सारा एग्जांपल हम लेंगे, स्क्रीनशॉट लो और 1 मिनट के बाद रीस्टार्ट होगा तो सेम आईडी से तुरंत लॉग इन करोगे। तुरंत नहीं, 1-2 मिनट लग सकता है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग लगाए हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग को वो कुछ प्रोसेस करता है ना, तो उसमें 1-2 मिनट लग ये जाता है। चलो सर ये अब क्वेश्चन बनवाइएगा। क्वेश्चन बनवाइएगा मतलब सर जो पढ़ाए फजान रूल, हाँ उसको तो सर एक बार और समझा दीजिएगा। चुपचाप वो रहो सर अभी। नेट फ्लक्चुएट कर रहा था सर, नेट नहीं काम कर रहा था इसलिए सर नहीं हमको चल भी समझ में नहीं आया सर। अच्छा ठीक, यस सर ठीक, हम सुन लिए। हाँ सर फिर से थैंक यू सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि अभी ये जाएगा। ले लिए सर। लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया होगा, बट कोई इशू नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अगला टॉपिक आएगा ना तो उसमें ही समझ आ जाएगा। ये जो सोलवेंट वगैरह